कहानी की शुरुआत होती है हरिनगर नाम के एक छोटे से गांव से। ये गांव देखने में भले ही छोटा था, लेकिन भीतर से उतना ही सुंदर और शांतिपूर्ण था। हर तरफ हरियाली, खुशहाली और हर सुबह लोगों की हंसी खुशी से गांव की रौनक बढ़ जाती थी। इसी गांव में रहता था प्रधान जी का बेटा, एक प्यारा, समझदार और बेहद बहादुर लड़का जिसका नाम था राइस्टार। राइस्टार का एक खास और जिगरी दोस्त था टुंग टुंग साहूर। दोनों बचपन से साथ साथ बड़े हुए थे। हर दिन साथ खेलना, साथ खाना और एक ही स्कूल जाना, यही उनकी जिंदगी थी। हर सुबह टुंग टुंग अपनी स्कूटी से राइस्टार के घर आता और दोनों हंसते खेलते स्कूल चले जाते। मगर एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। एक दोपहर राइस्टार चलते चलते अचानक चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके पिता घबरा गए और तुरंत गांव के डॉक्टर को बुलवाया। डॉक्टर ने राइस्टार का अच्छे से इलाज किया, कुछ दवाइयां दी और कहा कि चिंता की बात नहीं, वह जल्दी ठीक हो जाएगा। अगली सुबह टुंग टुंग हमेशा की तरह राइस्टार को लेने आया, लेकिन जब वह उसके कमरे में गया तो देखा कि राइस्टार बिस्तर पर लेटा हुआ था। राइस्टार ने कहा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगा। टुंग टुंग ने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है दोस्त, तुम आराम करो, मैं स्कूल चला जाता हूँ। टुंग टुंग चला गया और राइस्टार खिड़की से उसे जाते हुए देखता रहा। लेकिन उसे क्या पता था कि वो अपने सबसे अच्छे दोस्त को आखिरी बार देख रहा है। उस दिन टुंग टुंग स्कूल तो गया, लेकिन कभी वापस नहीं आया। राइस्टार और टुंग टुंग के परिवार ने पूरे गांव, स्कूल और खेतों में उसे ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। गांव के कुछ लोग तो कहने लगे, अच्छा हुआ चला गया, बहुत परेशान करता था। राइस्टार को यह सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन वह कुछ कर नहीं सका। समय बीतता गया, 5 साल गुजर चुके थे। राइस्टार अब बड़ा हो चुका था और अपने पिता की जगह गांव का प्रधान बन गया था। लेकिन एक बात आज भी नहीं बदली थी, टुंग टुंग की याद और उसकी तलाश। वह आज भी अपने दोस्त की खोज करवाता रहता था। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरा गांव कांप उठा। एक रात जब सब सो रहे थे, तभी जमीन हिलने लगी और आकाश से एक सफेद पीर गांव के बीचों बीच उतर आया। सुबह जब गांव वाले उठे तो उन्होंने देखा कि गांव के बीच में एक अजीब और डरावना सफेद स्तंभ खड़ा है। सब हैरान थे, यह अचानक कहां से आया? लेकिन उन्हें क्या पता था, ये सिर्फ एक स्तंभ नहीं था, मौत की घंटी था। उस दिन के बाद हर रात उस सफेद पीर से एक नीली रोशनी निकलती और एक डरावनी आवाज गूंजती, और जिसने भी उस रोशनी को देखा, अगली सुबह उसकी लाश उसी पीर के पास मिलती। गांव में हड़कंप मच गया, लोग डरे हुए थे। हर रात किसी की मौत हो रही थी, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिरकार गांव वाले राइस्टार के पास गए और सारी बात बताई। राइस्टार ने सभी की बातें ध्यान से सुनी और एक फैसला किया, आज रात मैं खुद उस पीर के पास जाऊंगा। रात होने से पहले ही राइस्टार जाकर सफेद पीर के पास बैठ गया। अंधेरा होते ही वही नीली रोशनी और डरावनी आवाज फिर से गूंजने लगी और फिर वो सफेद पीर हिलने लगा। राइस्टार की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह कोई स्तंभ नहीं था, बल्कि उसका बचपन का दोस्त टुंग टुंग साहूर था। वही टुंग टुंग जिसे सबने मरा हुआ समझ लिया।